कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। डालमिया शांति नगर के करीब झोंपड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। एक शख्स झुलस कर झांबाक। 20 से ज्यादा झोंपड़ियां जल गईं। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग। कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक। दहशत गर्दों से शदीद झड़प में कैप्टन समेत 6 एहलकार शहीद। इलाके में मजीद अमन दुश्मनों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। शहादतें हमारा अज़्म मजीद मजबूत बना देती हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाक फौज का मुल्क दुश्मनों को पैगाम। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपने जानबाज बेटों के साथ खड़ी है। अफगान बॉर्डर भी पाक भारत सरहद की तरह बंद होना चाहिए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी खत्म करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में खरी खरी बातें। बोले, तालिबान नाकाबिले एतमाद और भारत के हाथों में खेल रहे हैं। मुज़ाकरात के दौरान काबुल फोन करते और नई बात कर देते। अफगानिस्तान के अंदर घुसकर मारना पड़ा तो मारेंगे। तालिबान रजीम ने लड़ने की कोशिश की तो दुनिया हश्र देखेगी। तोरा बोरा का मंजर दोहराया जा सकता है। Recent example is the war between Pakistan and India, which lasted for 4 days, and alhamdulillah, by the grace of God, our armed forces led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal Sayyid Asim Munir, we taught a lesson of the life to India within these 4 days. वाजब पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। पाक भारत जंग के दौरान तुर्क सदर पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। तुर्की ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्की के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। केक भी काटा गया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की माशी, तज़वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों बरादर ममालिक यकजान दो कालिब हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी का पहला इजलास। हतमी TORs मुरतब करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात से बालतर होकर अमन के क़याम की राह निकालनी है। सिक्योरिटी कमेटी और तमाम पार्लिमानी जमातों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। पाक बहरिया कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। सरबराह पाक बहरिया कासिम। नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। नेवल चीफ का जंगी तैयारी बरकरार रखने पर जोर। ऑपरेशनल तैयारियों और जारी मनसूबों का तफसीली जायजा। ISPR के मुताबिक फोरम में कौमी सलामती के अहदाफ से हम आहंग बहरी हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियत, आसिम मुनीर बेहतरीन फाइटर। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ़। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म पर फिर तंज कर दिया। समिट से खिताब करते हुए बोले, मोदी को फोन करके कहा 7 तैयारे गिर चुके, जंग रोकनी होगी। उन्होंने लड़ाई रोक दी और 2 दिन में अमन हो गया। मजहब और सियासत की आड़ में हथियार उठाना, जलाओ घिराव नाकाबिले कबूल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टोक ऐलान। कहा, मजहबी जमातें भी सियासत कर सकती हैं, लेकिन देखना होगा एक जमात के खिलाफ कार्रवाई की ज़रूरत क्यों पेश आई। गजा माहिदा हुआ तो इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया गया। पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। फ़लस्तीनी जश्न मना रहे थे और इंतशारी टोला लोगों पर तशद्दुद कर रहा था। दफातर से मिलने वाला असलहा देखकर हैरान रह गई। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी से खिताब में मुजरिम को मुजरिम की तरह डील करने का ऐलान। बेगुनाहों के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए कोरा चौधरी यासीन के नाम निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मंजूरी दे दी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी तैयार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुस्ताफ़ी होने पर मशरूत आमादगी। हामी वुज़रा और अरकान असम्बली के लिए तरक्याती फंड्स और मंसूबे जारी रखने की जमानत मांग ली। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद और पीपल्स पार्टी के राब्ते बहाल। पीपी क़यादत ओहदे पर बरकरार रहने पर आमादा।
शिबली फराज की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने खाली सीट पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हाई कोर्ट को अफ्रीकैन के दलाइल सुनकर फैसला करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की नाअहली के बाइस खाली होने वाली सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीटीआई में तकसीम वाज़े, बानी के साथ मुलाकात से पहले ही मुलाकातों की फहरिस्त का बखेड़ा। सलमान अकरम राजा और अली जफर की दो अलग अलग फहरिस्तें, 3-3 नाम मुश्तरक, बाकी मुख्तलिफ। अलीमा खान की मुश्किलात बढ़ गईं। थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, रिपोर्ट अदालत में जमा। इसराइल की फिर जंगबंदी की खिलाफवर्जी। शिमाली गजा पर हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद, 12 घंटे में 109 शहादतें। हमास का सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा अमरीकी इंतजामिया हमलों में इसराइल की हौसला अफजाई कर रही है। हमले सीज़ फायर को सबूताश करने की साजिश है। कतर और यूरोपीय यूनियन की गजा पर इसराइली हमलों की मजम्मत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वाशिंगटन भी मुआहदे का पाबंद है, अफ्रीकैन के साथ राबते में है। जनूबी कोरिया टैरिफ में कमी के बदले अमेरिका को $350 अरब अदा करने पर रजामंद। बड़ी मिकदार में अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा। सरमायाकारी $600 अरब से भी बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की सोशल पोस्ट। अमेरिकी सदर की चीनी हममनसब से आज मुलाकात होगी। तवीलुल मुद्दती और स्ट्रेटेजिक अमूर पर बातचीत मुतवक्के। टैरिफ का मसला भी जेर बहस आएगा। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक मुस्बत नताइज के हसूल के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आलमी तवानाई एजेंसी का अमेरिका की जानिब से निशाना बनाए गए ईरानी जोहरी प्लांट का मुआयना। IAEA सरबराह ने कोई सरगर्मी ना होने की तस्दीक कर दी। राफेल ग्रोसी के मुताबिक तेहरान ने जोहरी अदम फैलाव के मुआहदे पर कारबंद रहने की यकीन दहानी करवाई है। अमेरिका का मशरकी बहरुल काहिर में एक और कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक। वजीर जंग पीट हेग्जिट कहते हैं कश्ती दहशतगर्द तंजीम DTO के जेर इस्तेमाल थी, जिसके जरिए मुनशियात स्मगल की जा रही थी। ब्राजील में जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ खूनी ऑपरेशन में 100 से जायद हलाकतें। कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का मुलविस अफसरान के एहतसाब का मुतालबा। लाहौर में स्मोग फिर बेकाबू। कई मकामात पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी ऊपर चला गया। बागों का शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और मुल्तान समेत दीगर शहर भी मुतासिर। आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सनती इदारे सुपीस पर सख्ती से अमल करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की वार्निंग। कराची में ई चालान का सिलसिला तेज। 24 घंटे में 2.5 करोड़ के 4,300 से जायद चालान। शहरियों को कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने साफ बता दिया। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने सड़कों की बेहतरी का यकीन दिला दिया। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम को मुअत्तल रखा जाए। MQM ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी। समुद्री तूफान मेलिसा क्यूबा से टकरा गया। 109 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं। सारी इलाकों से 7,35,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। जमैका में तूफान से 7 और हेटी में 25 अमवात। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 125 रन से शिकस्त। 320 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 194 रन पर ढेर। रोटीज कप्तान 169 रन की तारीख साज इनिंग्स पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। दूसरा सेमीफाइनल आज दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान एशियन यूथ गेम्स के वॉलीबॉल इवेंट का फाइनल हार गया। कौमी टीम सिल्वर मेडल की हकदार। ईरान ने स्ट्रेट सेट में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। और अजीम मौसीकार, हिदायतकार और शायर ख्वाजा खुर्शीद अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 41 बरस बीत गए। तख्लीक करदा धुनें आज भी मकबूल। ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने मुतादिद अवार्ड्स और एजाज़ात अपने नाम किए।
अहम खबर दें, अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप की जानिब से यह भी कहा गया है कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप की जानिब से यह कहा गया है। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं और उन्होंने यह कहा कि यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई है। अमेरिकी सदर की जानिब से पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया गया है। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप ने कहा कि यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई है। उन्होंने मजीद कहा, मुझे यह करना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। ट्रंप ने कहा, यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई। मुझे यह करना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया है कि रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है, जबकि उन्होंने यह भी कहा है 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। अमेरिकी सदर ने पेंटागन को जौहरी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका के पास किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में ज्यादा एटमी हथियार हैं। यह कामयाबी मेरी पहली मुद्दत सदारत के दौरान हासिल की गई। मुझे यह करना पसंद नहीं था लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रूस दूसरे नंबर पर और चीन काफी पीछे तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। महकमा जंग एटमी हथियारों के तजुर्बात मुसावी बुनियादों पर शुरू करे।